सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 एग्ज़ाम्स जेई और नीट के अलावा जो कि आप जो है एज अ साइंस स्टूडेंट आप जो है दे सकते हो, जिससे कि आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है ये वीडियो बनाने के लिए? क्योंकि मैंने जब ट्वेल्थ में था, जब मैंने ट्वेल्थ पास आउट किया था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी। मुझे बस मैक्सिमम बच्चों का यही होता है, जो कि मैं भी एक नॉर्मल बच्चा ही था, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था। मुझे भी सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में मालूम था, एक जेईई और नीट। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। बाकी मैंने और लोगों से पूछा, कुछ भैया-दीदी वगैरह से, तो मुझे बहुत ज़्यादा सीयूईटी के बारे में बस मालूम चला। लेकिन इसके अलावा भी साइंस स्टूडेंट्स के पास और भी मौके होते हैं, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको कि आप दे सकते हो और अपने करियर में एक अच्छा लेवल का ग्रोथ पा सकते हो। अपने करियर में एक अच्छी जगह पहुँच सकते हो, अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जहाँ से आपको और अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। सिर्फ जेईई, नीट और सीयूईटी के अलावा भी और एग्ज़ाम्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं मालूम होता है। कॉम्पिटिशन इसीलिए इन सब जगहों पे कम भी होता है और आप अच्छे से दे सकते हो और आगे सक्सेसफुल बढ़ सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं, हमें सबसे पहले इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत ये इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे पास हमें पता है जैसे कि 25 लाख स्टूडेंट्स जो हैं हर साल, साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जेईई या नीट के लिए बायो या फिर मैथ्स के स्टूडेंट्स देते हैं। जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, सीट्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन क्या कहते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, या मिलते भी, अगर मैं कॉलेज मिलते ही नहीं है तो मिलते भी तो अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं। ठीक है? तो उसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं, दीज एग्जाम्स आर ओपन डोर्स टू सेंट्रल रिसर्च एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जो मैं अब एग्जाम्स बताने वाला हूँ, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट हो, मतलब ये सारे एग्जाम्स होते हैं जिसको कि आप दे करके यहाँ एडमिशन ले सकते हो। किसके लिए सूटेबल है? सूटेबल फॉर बोथ पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सबसे पहले इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि जेईई और नीट के अलावा बहुत सारे बच्चे इन्हीं को देते हैं। पीसीएम और पीसीबी बोथ के लिए होता है। कंडक्टिंग बॉडी कौन होती है? एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है इसमें। वो तो कोई लंबा टॉपिक हो जाएगा, इस पर अगर हम लोग बात करें क्या गड़बड़ी होती है। अभी के लिए बस मान लीजिए एनटीए कराता है। एनटीए वैसे हर एग्जाम्स में आजकल देख रहे हैं 2-3 सालों से कि गड़बड़ी हो रही है। कोर्सेज कौन कौन से कराती है? बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीए, ये सारे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो सीयूईटी के थ्रू। एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है इसमें? सेक्शन 1 एक लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज आ जाएंगी, इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, जर्मन वगैरह बहुत सारी लैंग्वेज आ जाएंगी, जाके आप सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नहीं दिया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक, सीयूटी का और सारे जितने भी एग्जाम्स हैं। सेक्शन 2 डोमेन। डोमेन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, मतलब कि आप जो है डोमेन में वो सारे सब्जेक्ट दे सकते हो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आप ट्वेल्थ में पढ़ते हो, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स वगैरह। सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये ऑप्शनल होता है, जिसको देने का मन है वो दे, जिसको नहीं देने का मन है वो ना दे। यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है, उसके लिए एक अलग जो सीयूटी वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऑल अबाउट सीयूटी, आप उसको जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होता है, 60 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या होती है? +5 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। टॉप यूनिवर्सिटीज आप कौन कौन से टारगेट कर सकते हो सीयूटी के थ्रू? डीयू, बीएचयू, जेएनयू, बीबीएयू एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक सेकंड रुकना है जरा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। सीयूटी के बाद हम लोग बात करें आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, आईएटी भी जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं, पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्टेड है हमारे पास रिसर्च और साइंस फील्ड में, मतलब रिसर्च फील्ड और साइंस फील्ड इन सेंस, आपको अगर साइंटिस्ट वगैरह बनना है तो आप इसके लिए जा सकते हो। ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी कौन कौन से? आइजर कंडक्ट कराता है, पुणे, मोहाली, भोपाल वगैरह में, जहाँ की आइजर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आइजर के, और इंडिया के एशिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में से एक, रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक होते हैं आइजर। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है। आप अगर जाओगे वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे अच्छे आपको लोग मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत मतलब आसान नहीं कहेंगे लेकिन ज़िंदगी थोड़ी सी कह सकते हैं ईजी हो जाती है आगे फ्यूचर के लिए। आपके फ्यूचर मौके, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, आपको जो चांसेस होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और अगर मैं आप किसी इधर उधर के कॉलेज से पढ़ते हो तो वही अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको थोड़ा मगजमारी करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, वही बात है। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं? बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री। और एग्जाम पैटर्न कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी होता है आपका,
नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, 15 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट मतलब कि हर एक सेक्शन से 15-15 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन के 3 घंटे का 180 मिनट का पेपर होता है। मार्किंग स्कीम +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग बात करें नेक्स्ट की, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड इंटीग्रेटेड एमएससी इन साइंस, मतलब कि डायरेक्ट आपको बीएससी प्लस एमएससी दोनों करना है, उसके लिए होता है। कंडक्टेड बाय नाइजर भुवनेश्वर एंड सीबीएस मुंबई द्वारा। कोर्सेज कौन कौन सी ऑफर करता है? 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी। पैटर्न क्या होता है इसका? सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स होते हैं सब्जेक्ट। नंबर क्वेश्चन 68 होते हैं, 3 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है। मार्किंग स्कीम क्या होता है? +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक। इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट बात करें आईसीएआर की। आईसीएआर आपके लिए एग्रीकल्चर के लिए होता है, एग्रीकल्चर का रीनोन इंस्टीट्यूट जो होता है एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में, आईसीएआर के थ्रू आप उसमें जा सकते हो। पीसीबी स्टूडेंट, पीसीएम स्टूडेंट यूजी लेवल थ्रू सीयूटी के थ्रू जा सकते हो आप। आईसीएआर काउंसलिंग अलग होती है, आप सीयूटी के थ्रू जा सकते हो। कंडक्टिंग बॉडी आपकी एनटीए होती है। कोर्सेज कौन? बीएससी एग्रीकल्चर आपको ऑफर करती है, बीटेक फूड टेक ऑफर करती है, बीएफ साइंस मतलब फूड सिक्योरिटी साइंस, उसमें बैचलर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी ऐसा कुछ होता है इसमें। फिर डेयरी के लिए जा सकते हो आप, हॉर्टिकल्चर वगैरह सब चीज़ें आप जा सकते हो। आइजर के थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे एफिलेटेड होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है जहाँ से आइजर से जो एफिलेटेड होते हैं। नंबर क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होते हैं। टाइम आपका 60 मिनट होता है पर सब्जेक्ट। मार्किंग स्कीम +5, वही सीयूटी वाला ही है, +5 -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिट्स एडमिशन टेस्ट। अभी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बिट्स पिलानी है आपका, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से आप बीटेक भी कर सकते हो और उसके अलावा और भी कौन कौन से डिग्रीज है आप कर सकते हो यहाँ पे। पैसा तो अच्छा खासा लगता है यहाँ पे, बट फैसिलिटीज़ भी उस लेवल की मिलती हैं। पढ़ने के बाद आप जो है अच्छी जगह जा सकते हो, अच्छी जगह सेटल हो सकते हो। पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्टेड बाय बिट्स पिलानी, जो कि इंस्टीट्यूट है। और कैंपसेस कौन कौन से? पिलानी, गोवा, हैदराबाद, दुबई वगैरह में इनके कैंपसेस हैं। कोर्सेज कौन कौन सी ऑफर करते हैं? बीई, बी फार्मा, एमएससी ड्यूअल डिग्री। पैटर्न फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री 30, मैथ्स 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10, लॉजिकल रीजनिंग 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 होते हैं। ड्यूरेशन 3 आवर्स होते हैं। मार्किंग स्कीम आपकी कितनी होती है? +3 -1, मतलब +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, बस। तो ये थे आपके टॉप 5 एग्जाम जिनको कि आप दे करके, टॉप 5 एग्जाम आपके जेई और नीट के अलावा जिनको कि आप दे करके अपने करियर में काफ़ी आगे जा सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है, सीयूटी के बारे में तो मैंने बना के रखा है, आइजर के बारे में, नेस्ट के बारे में, आईसीएआर बिट्स सैट के बारे में, तो अगर मैं आपको इन सब आईसीएआर अलग, एक सेकेंड, आईसीएमआर भी था ना, एक सेकेंड, नहीं आईसीएमआर नहीं। तो इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी बेसिस पे हम लोग अलग अलग डिटेल में इन सारे एग्जाम्स के बारे में और डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और इनकी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नीड है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ टाइम पर मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।